पंचकूला के निवासियों को मुबारकबाद देना चाहता हूं। राठी जी, योगेश्वर जी, ईश्वर संगठन मंत्री जी, जगमोहन जी, नसीम वाइस प्रेसिडेंट, राकेश पंडित जी विधानसभा अध्यक्ष पंचकूला, घनश्याम टगरा जिन्होंने बीजेपी की गोलियां लगा दी वहां पे जाके कालका में, पंजौर में, पंचकूला में, और अनिल मंजोत्रा जी, राजेश कोना जी, बलवान ठाकुर, सुरेश गर्ग, फूल कुमार अध्यक्ष जी, विजेंद्र धनखड़, सुरेंद्र दोहल वाइस प्रेसिडेंट, संदीप सागवान, विनस ढाका, पूजा शर्मा, सुरेश कमाडो, मोनू शर्मा, ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, फार्म एसोसिएशन। आज मैं सबसे पहले अपने छोटे भाई चेतन सिंह जोड़ा माजरा, उनका पंचकूला पे पहुंचे हुए हार्दिक स्वागत करता हूं। और सचमुच एक चीज बताने में मुझे हर्ष होता है कि मेरे छोटे भाई ने आम आदमी पार्टी को दिया, जिसको जला के केजरीवाल जी ने पंजाब भेजा था। सबसे पहला इंसान ये था जो पंजाब में अरविंद केजरीवाल का दिया लेके आए थे भगवंत के साथ। और आज मैं खुश नसीब हूं कि मेरा लोकसभा हल्का पटियाला है और मेरे को अपने छोटे भाई के साथ काम करने का मौका मिला। मैं धन्यवाद करता हूं अरविंद केजरीवाल जी का, अपने छोटे भाई भगवंत का। किसी जमीन से जुड़े आदमी को, ग्राउंड से जुड़े आदमी को, हर एक आदमी की बीमारी को रोकने की नीति वाले आदमी को, दुख सुख को समझने वाले आदमी को स्वास्थ्य मंत्री बनाया है, ग्राउंड से जुड़े हुए। आज आप देखिएगा पंजाब के अंदर सुबह मैसेज आता था कि भाई आइए आपको मंत्री बनाया जा रहा है। और मैं यहां पे अपने बड़े भाई राठी जी को और उनकी सारी टीम को मुबारकबाद इसलिए देता हूं कि आज भाषण करने का समय नहीं है। मेरे से सीनियर मेरे छोटे भाई जोड़ा माजरा जी, जिनको सुनने के लिए आप सब बेताब हो, अगर वही भाषण में टाइम यहां बर्बाद कर दूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा। जैसे गोद लेने की बात की है जोड़ा माजरा साहब, आपको आपका बड़ा भाई विश्वास दिलाता है, जब तक ये सीट जीत के केजरीवाल साहब की झोली में नहीं डालेगा तो सांस नहीं लेगा। और मैं पंचकूला निवासियों आपको बोलना चाहता हूं कि आप लोगों ने आपकी लड़ाई, आम आदमी पार्टी की लड़ाई, आप लोगों की लड़ाई जैसे पंजाब में जीती थी, वैसे हम हरियाणा के लिए तकड़े होकर लड़ाई लड़ेंगे, जीत के आएंगे। आज जो समय है, मेरे को याद है कि हम घर में सोए पड़े होते थे। पंचकूला, जमुनानगर, पंजौर, हिसार, करनाल, शाहबाद, कहां से हमने आम आदमी पार्टी के लोग टोपी पहन के मेरे हल्के का दौरा करते थे। और मैं सचमुच बड़े गर्व के साथ कह सकता हूं कि अगर कुलजीत रंधावा एमएलए डेरा बस्सी से बना तो हरियाणा के इन साथियों की बदौलत बना है, क्योंकि ऐसे दिग्गज लोगों के साथ जोड़ा माजरा साहब मेरी लड़ाई थी। शायद आप भी एक दिन सोचते होंगे कि यार ये तो लुढ़क गया डेरा बस्सी, लेकिन ये सब इन लोगों की कृपा है। और मैं मंत्री जी को विश्वास दिलाता हूं कि मैं और मेरी सारी डेरा बस्सी की टीम एक एक दिन जहां भी आप हमारी ड्यूटी लगाओगे, आपके सारे हरियाणा के अंदर जहां आप वाजिब समझोगे वहां ड्यूटी लगाइए। हम एमएलए बना के, सारी टीमें बना के आप अरविंद केजरीवाल जी की झोली में एक दिन डालेंगे। आज भाषण का समय नहीं है। मैं धन्यवाद करता हूं, मेरे ट्रांसपोर्टर भाई बहुत आए हैं, किसान भाई बहुत आए हैं। एक मत सोचिए, बुरा भी मत मान जाना, पंचकूला बड़ी बड़ी दीवारों का शहर है, 10-10 मंजिल इमारतें हैं, लेकिन किसान का बेटा अनाज पैदा करता है। अनाज से बगैर इंसान जिंदा नहीं रह सकता। मेरा दिल करता था बहुत लंबी चौड़ी बात करूं आपके साथ, लेकिन समय इजाजत नहीं देता। मैं एक बेनती करूंगा आपको कि देखो, 2 साल के बाद, कोरोना के बाद इन सरकारों ने कोरोना फैला दिया। आज हरियाणा के अंदर कोरोना बीजेपी ने फैलाया है। अगर कोरोना को मात देना है तो हम सबको इकट्ठे होकर लड़ाई लड़नी होगी। आम आदमी पार्टी का कोई भी लीडर, कोई प्रधान नहीं होता, कोई सेक्रेटरी नहीं होता, आम आदमी तो आम आदमी होता है। मैंने सीखा, मैं 30 साल कांग्रेस में रहा हूं, लेकिन जब आम आदमी पार्टी के अंदर आया
तो मैंने एक सुकून महसूस किया। सचमुच महान हो आप लोग, जो लोग टोपी पहन के आज 2012 से लेकर आज तक हिंदुस्तान के इतिहास को बदलने चले गए। आज वो दिन दूर नहीं कि आज भारत का मसीहा अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। आज शुरुआत कर दो। पंजाब जीता, दिल्ली जीता, हरियाणा को जीतने जा रहे हो आप। आज हरियाणा वो स्टेट है जिसके अंदर अपने जिले पर कब्जा भी आपकी चेयरमैनी ने किया। ऐसा जिला इस बुरी सरकार के अंदर, बीजेपी की सरकार के अंदर। आखिर में मैं आपको एक बेनती करने चला हूं, जिसके घर में मां जिंदा बैठी है उसको किसी मंदिर, गुरुद्वारा, मस्जिद जाने की जरूरत नहीं है। आपके सामने देखिए 2-2.5 साल कोरोना का कहर भारत के लोगों को अंदर में कैद करके रख गया। हम अपने बच्चे को चाहे दूध पीता था, उसका सांस सूंघने से भी हम डरते थे। अगर मेरा बेटा दरवाजा खोल के गया, हम सैनिटाइजर लेके उसको करते थे। ये किसकी देन थी? बीजेपी की साजिश थी। बीजेपी के लोगों ने, कांग्रेस ने कोरोना को फैलाया था, लेकिन आम आदमी पार्टी की सरकार आई। अब पंजाब में कोरोना कहां चला गया? इन लोगों ने फैलाया। मैं तो आपसे विनती करता हूं, ये नौजवान साथी जो मेरे बाहर बैठे हैं, पीछे खड़े हैं, अरे यार छोड़िए, पंजाब रंगला पंजाब बनने जा रहा है। आप अपने बच्चों को विदेश में मत भेजिए। यहां पंजाब और हरियाणा दोनों भाई मिलके रंगला पंजाब बना, रंगला हरियाणा बनाएंगे। ये पानियों का झंझट खत्म कर दिया किसान आंदोलन ने। आप लोग लकी हो कि जब से किसान आंदोलन शुरू हुआ, पंजाब और हरियाणा इकट्ठे हो गए। और मैं यही आखिर के साथ आप सबको रिक्वेस्ट करूंगा, अपने नौजवान बच्चों को, बेटियों को बाहर मत भेजिए। समय याद कीजिए कि आज से 1.5 साल 2 साल पहले किसी माँ बाप की अगर मौत हो जाती थी, मेरे डेरा बसी हल्के में, पंचकूला में, माँ बाप का शव पीजीआई अगरबत्ती सेक्टर बड़े बड़े डीप फ्रीजरों में पड़ा रहा 1.5 साल। और वो आत्मा, वो माँ और बाप, वो एक रोते थे, उनकी आत्मा चिल्लाती थी, कब मेरा बच्चा बाहर से आएगा, कनाडा अमेरिका से आएगा, ऑस्ट्रेलिया दुबई से आएगा और मेरी लाश का संस्कार करेगा। आज आपके पास वक्त है, आप बदल सकते हो सरकार। ये काले अंग्रेजों को यहां से निकाल दो। अगर इस बार भी गलती कर गए तो फिर दोबारा आपको मौका नहीं मिलेगा। आप देखिए दिल्ली के बाद पंजाब लोगों ने बदल दिया। मुझे उम्मीद है राठी जी, आपकी बहुत कैपेबल टीम है। जैसे आपने दिन रात जाके पंजाब के अंदर हर जिले में लड़ाई हरियाणा ने लड़ी है, हम डट के लड़ेंगे। यहाँ 92 बने हैं, हरियाणा के अंदर 100% एमएलए बना के साथ आप सबका धन्यवाद। और मैं आखिर के अंदर स्वास्थ्य मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि मेरे पड़ोस में आए हो। यहां से 500 गज दूर जाके पंजाब है, ये हरियाणा है, लेकिन जब यहाँ टोपी पहनी देखता हूं मजा आ जाता है यार। हम तो फिर पटके में फंस जाते हैं। कहीं सल्यूट करता हूं आपकी टोपी को, धन्यवाद आपका। हरियाणा की पंचकूला की सारी टीम और सुरेंद्र राठी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, योगेश्वर शर्मा जी जॉइंट सेक्रेटरी, ईश्वर सिंह संगठन मंत्री, जगमोहन सिंह वाइस प्रेसिडेंट, नसीर सिंह वाइस प्रेसिडेंट, राकेश पंडित जी विधानसभा अध्यक्ष पंचकूला, हरप्रीत जी, राजेश कोना जी एक्स चेयरमैन, बलवान ठाकुर सेक्रेटरी लोकसभा और फूल कुमार जी अध्यक्ष व्यापार मंडल पंचकूला, विजेंद्र धनखड़ जी प्रेसिडेंट लीगल सेल, सुरेंद्र दहन जी वाइस प्रेसिडेंट लीगल सेल, संदीप सागवान वाइस प्रेसिडेंट लीगल सेल, बीनस ढाका सेक्रेटरी लीगल सेल, पूजा शर्मा बहन हमारी प्रेसिडेंट है महिला विंग की, और यूथ विंग के मनमोहन रिंकू जी, मोनू शर्मा जी, ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, फार्मा एसोसिएशन। और आज का जो प्रोग्राम आपने ऑर्गेनाइज किया, आप सभी को बहुत बहुत बधाई। और हमारे हरियाणा के जो सुशील गुप्ता जी हरियाणा को देख रहे हैं, और हमारे छोटे भाई बड़े भाई रंधावा साहब और बहुत से साथियों को जिनका नाम रह गया, उनसे माफ़ी भी चाहता हूँ। क्यों नाम की कई बार हो जाता कि मेरा नाम नहीं लिया, मैं पंजाब से, इसलिए कई बार ऊंच नीचे हो जाती है, सो क्षमा चाहता हूँ। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है, 92 सीटें लेके आए हैं। ये आपका बहुत बड़ा योगदान है उसमें, क्योंकि हरियाणा से बहुत सी टीमें हैं जो लगातार
पंजाब में जिन्होंने गांव-गांव घूम के, शहर-शहर घूम के पंजाब में बहुत बड़ा योगदान डाला है। और हमारे पटियाला डिस्ट्रिक्ट में सुशील गुप्ता जी का बहुत बड़ा योगदान है जो रहा है, क्योंकि उन्होंने लगातार वहां पे बैठ के, अगर किसी में कोई लगता है कोई रूठ गया, क्यों हमें सबसे ज्यादा रूठने का प्रचलन हमारी पार्टी में ही है, छोटी सी कोई बात हो जाए तो रूठ जाते हैं। किसी को रूठने नहीं दिया, सभी को पार्टी के साथ लगा के रखा है और लोकसभा पटियाला की 9 सीट जीत के भगवंत मान जी की झोली में डाला है और अरविंद केजरीवाल की झोली में डाला है। सर, आम आदमी पार्टी का मतलब ये नहीं है कि हम यहाँ पे राज करने हैं, हमारा मतलब है हम सेवा करने हैं। अक्सर में आम आदमी पार्टी का मतलब यही है कि हम सेवा करना चाहते हैं, क्योंकि अगर कोई इसमें आया कि मैं पैसे खाऊंगा या पे ये बिजनेस कर लूंगा, वो अपना काम ढूंढ ले, उसको जरूरत नहीं है आम आदमी पार्टी में। क्यों बहुत से लोग हैं जो बिजनेस चलाने के लिए जब देखते हैं कि सरकार आएगी तो ये काम कर लेंगे, जो ठेके ले लेंगे, ये कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है भाई। पहले ही बोल दे रहे हैं, कई बाद में सोचे कि ये काम चला लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आम आदमी पार्टी ज्यादातर वो लोग आ रहे हैं जिनके मन में एक आग है, दिल में एक आग है कि हम कुछ सुधार करना चाहते हैं, क्योंकि अब तक हमारे पास कोई बदल नहीं था। पंजाब में तीसरा बदल आम आदमी पार्टी के रूप में आया और देख लो कितनी बड़ी संख्या में एमएलए जीते हैं। और वही बात हरियाणा में हो रही है। हरियाणा में कांग्रेस को देख लिया, बीजेपी को देख लिया, जेजेपी, जनता दल, लोक दल, पता नहीं कितने दल हैं, सभी को देख लिया। अभी आम आदमी पार्टी के ऊपर हरियाणा के लोगों की पूरी तरह से मन में चाह है कि आम आदमी पार्टी को हरियाणा में लेके आए। तो अभी आप में है कि आप कितनी दृढ़ता से काम करते हैं, क्योंकि अगर हम पीछे देखेंगे तो बहुत लेट हो जाएंगे। पीछे देखने की जरूरत नहीं है, आगे देख के चलना है। हमें एक तय करना है कि हमारा जो लक्ष्य है वो है, वो चोटी पे हमें चढ़ना है। अगर लक्ष्य लेके चल पड़े तो कोई पैदा नहीं हुआ हमको हरा सकता है। सो पूरे जोर से। और एक बात और, तिकड़मबाजी से कुछ नहीं मिलता। आपके सामने खड़ा हूं, मैंने मिनिस्ट्री मांगी नहीं थी, मैंने मांगा नहीं था कि मुझे मिनिस्टर बनाना है। अरविंद केजरीवाल जी, भगवंत मान जी, उनको सभी पता है कि कौन काम करने वाला है, कैसे उससे काम लिया जा सकता है। सो मुझको घर बैठे को मंत्री बना दिया। लेकिन एक बात जरूर मैं कहूंगा, एमएलए बन के या मंत्री बन के ये हम कभी नहीं सोचते कि हम बस ऐशप्रस्ती करें। जिस दिन से मंत्री बने हैं उस दिन से निकले हुए हैं पंजाब में, और जिस दिन से एमएलए बने हैं लगातार लोगों में है। ये नहीं है एमएलए बन के बस अभी घूमे यहाँ पे शिमला भागे, मनाली भागे, ऐसा कुछ नहीं है। जब से एमएलए बने लगातार लोगों में बैठ के, सुबह 7 बजे कोई एमएलए नहीं बैठता, सुबह 7 बजे कोई मिनिस्टर नहीं बैठता, लेकिन आम आदमी पार्टी के मैं खुद सुबह 7 बजे बैठ जाता हूं, क्योंकि लोगों ने इतना मौका दिया है, इतना बड़ा मौका दिया है, इतना हम पे विश्वास प्रगटाया है, तो हम क्यों ना लोगों की सेवा करें। सो कभी समाना में आओ तो देखोगे कि सुबह 7 बजे रेस्ट हाउस में बैठ जाते हैं। और अब पहले तो हल्के की बात थी, लेकिन अभी तो सारे पंजाब के लोग वहां पे आने लगे हैं कि सैटरडे संडे हेल्थ मिनिस्टर समाना में मिलते हैं। सो बहुत से लोग आते हैं, क्योंकि अब तक कोई पहुंच में नहीं था। पहले जब कभी किसी एमएलए या मंत्री को मिलना पड़ता था तो सबसे पहले यही ढूंढना पड़ता था कि उसका खास बंदा कौन सा है जो हमको एमएलए से मिला सके, जो मंत्री से मिला सके। लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं है। सुबह आप यहाँ पे चंडीगढ़ में देखोगे तो सुबह 9 बजे तो मैं यहाँ पे पंजाब भवन में बैठ जाता हूँ। 9 बजे कोई आए चाहे ना आए, हमारा मतलब बैठ जाए भाई, किसी को वेट ना करना पड़े। मैं तो यहाँ पे भी पहले आ गया, बाकी लोकल लीडर बाद में आ रहे हैं। लोकल लीडर बाद में आ रहा है, क्यों? मुझे मेरी आदत है कि जो समय दिया है ना उस पे पंक्चुअल रहना चाहिए। मैंने अपने समय को पंक्चुअल करते हुए मैं सही जो समय दिया था उस पे पहुंच गया था। अभी ये ना आप समझे कि मैं रंधावा जी को बोल रहा हूं। रंधावा जी तो एमएलए बन गए, लेकिन आप में से बनना है। आपको बोल रहा हूं कि भाई समय की पंक्चुअलिटी बहुत जरूरी है। सो
ऐसा है, आम आदमी पार्टी की ऐसी पार्टी है जिसमें काम करने वाले को जरूर देखा जाता है और उसको उसका बनता हक दिया जाता है। अभी जब भी विधानसभा की अभी टिकटें भी नहीं बांटी थी तो मुझको बहुत ऐसे कर लो, उसको मिल लो, उसको मिल लो, बहुत कुछ बोलते थे हमारे जो साथी थे। मैंने एक बात बोली थी, आपको ही बोल रहा हूं, ध्यान से सुन लो। अगर आपकी किस्मत में एमएलए बनना लिखा है, कोई रोक नहीं सकता। अगर आपने एमएलए नहीं बनना, जितनी मर्जी टिकटबाजी कर लो, आप बन नहीं सकते, जितना मर्जी जोर लगा लो। सो बस इसमें इतना ही है कि ईमानदारी से काम करते जाओ, आपका हक कोई छोड़ेगा नहीं। अभी 2 साल पड़े हैं ना, अभी 2 साल में आप बहुत कुछ कर सकते हैं। जिसने भी इलेक्शन लड़ना है वो आपस में एक दूसरे के साथ सींग फसाने की बजाय गांव-गांव, गली-गली, शहर-शहर अपना जो प्रचार है वो करे। लोग कहें कि ये चाहिए हमें, हम ना कहें कि हमें टिकट चाहिए, लोग कहें हमें ये चाहिए। ये आपके ऊपर निर्भर है, आप कितना काम कर सकते हो। ये नहीं है एक पदाधिकारी बन के लेके अपना पद मौत से राम से बैठे हो। जब अभी और प्रोग्राम हो रहा है कि यहाँ पे प्रोग्राम करवा के फिर सुबह ढूंढे कि अखबार में मेरा नाम नहीं है। अखबार में नाम नहीं ढूंढना, नाम आए चाहे ना आए, लेकिन अगर आप काम कर रहे हो तो आपका नाम जरूर आएगा। क्योंकि जब मैं भी वहां पे, चलो मेरा तो बहुत लंबा समय हो गया, 2013 से हम चले हुए हैं, 2017 में टिकट भी नहीं मिली, फिर भी हम छोड़ के नहीं भागे, हम खड़े रहे यहाँ पे। बहुत उतार चढ़ाव आए। जब आम आदमी पार्टी इस कगार पर थी कि हमें 50 लोग इकट्ठे करने के लिए हमें बहुत जूझना पड़ता था, तब भी मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट था तब पटियाला का, तो पीछे नहीं हटे। हाँ, अगर इस तरफ उस तरफ से इस विधानसभा से आदमी नहीं आ रहे, अपनी विधानसभा से जितनी गाड़ियां लेके आ सकते थे उतनी लेके आते, ताकि प्रोग्राम सक्सेसफुल रहे, प्रोग्राम फेल ना हो। सो आपको भी देखो, कोई भी पार्टी का अगर प्रोग्राम आता है तो उसको पूरा जी जान से लगा करके करो। ये ना देखो कि उसकी बहुत पटती है, उससे उसको जैसे तैसे करके उसको ठिप्पी लगानी, ऐसा नहीं। अगर प्रोग्राम फेल होगा तो हमारी पार्टी का नुकसान होगा। तो पूरी ईमानदारी से हमें चलना है। आपका हक कोई खोस नहीं सकता, आपका हक आपको मिलके ही नहीं। सो आओ हम सब मिलके, जैसे पंजाब में सुनहरा पंजाब, रंगला पंजाब बनाने की बात चली है, ऐसे हरियाणा को भी जो आपको मालूम ही है कि पैसे का बोलबाला बहुत ज़्यादा है, सभी पे, यहाँ पे भी पैसे खा रहे हैं, वहाँ पे भी खा रहे हैं पैसे। कोई भी मंत्री बन गया या एमएलए बन गया, एक बारी जो एमएलए मंत्री बन गया उसकी 7 पुश्तों को काम करने की जरूरत नहीं रहती। और अब पंजाब में वो काम खत्म हो गया। अब तो जब भी थोड़ा हमारे कागज पत्र लेट हो गए थे, हम तो जब भी चंडीगढ़ जाते तो ब्रांच में जाके पूछते थे कि हमारी तनख्वाह कब डलेगी यार, बहुत तंग हो रहे हैं। क्योंकि हमें मालूम है, हमने जो हमारी तनख्वाह है हमें उसमें ही गुजारा करना है। सो जब हमें पता कि उस तरफ से आ जाएगी तो तनख्वाह कौन पूछता भाई। सो हमने जैसे घोड़ा होता ना, उसके ऐसे लगा देते हैं कि उसने सिर्फ आगे देखना है, उस तरफ नहीं देखना। उसी तरह चलना, बस ये कामयाब होना। अगर बने बाद में, पहले यही सोचते रहे कि इससे पैसे ले लें, इस व्यापारी को फंसा लें, इस दुकानदार को फंसा लें, वो सारा छोड़ के बस फोकस रखो, एक ही आम आदमी पार्टी को लेके आना। जितना जोर लगाना पड़ेगा। लेकिन एक बात मैं आपको जरूर बोलता हूं कि आपका पंचकूला 101% जीत चुका है, क्योंकि जिस सभा में महिलाएं आ जाएं उस हल्के को कोई रोक नहीं सकता, वो जीतेगी। आज हमारी बहनें, महिलाएं, चाहे यहाँ पे 10 है, 15 जो भी हैं, किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी को जीतने के लिए महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान रहता है। क्योंकि महिलाएं हैं ना, वो जो चूल्हा होता है उस तक जा सकती हैं। जो अगर दूसरा इंसान आदमी जब कोई वोट मांगने जाता है वो अंदर नहीं जाता। सो इसीलिए महिलाओं के हाथ में बहुत कुछ है। महिलाओं ने
अगर साथ पूरी तरह से दे दिया तो ये सीट को कोई पैदा नहीं हुआ कि सीट को हरा सके। सो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं मेरे भाई रंधावा साहब। आप सभी, इन लोगों से ज्यादा आप लोगों को सल्यूट है क्योंकि आप आगे बैठे हैं। सो सभी का धन्यवाद करते हैं और उम्मीद करता हूं कि आप पूरे तन मन धन से जो आम आदमी पार्टी को हरियाणा में लेकर आओगे और अपने बच्चों के भविष्य के लिए, क्योंकि बच्चों का भविष्य बनाना आपके हाथ में है। आम आदमी पार्टी अगर हरियाणा में आती है तो आपके बच्चों का भविष्य अच्छा उज्जवल जरूर रहेगा।